हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। अपने आज की इस वीडियो में हम फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम लूसेंट के वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पोर्शन को कवर कर रहे थे, जिसका ये थर्ड टॉपिक है फ्रांस की राज्य क्रांति। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। तो कब हुई फ्रांस की राज्य क्रांति? 1789 में। किसके शासनकाल में? लुई 16वें के। और इस समय यहाँ पे क्या थी? सामंती व्यवस्था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक तोड़कर बंदियों को मुक्त कराया। तो बास्तिल की जेल जो है वो तोड़ दी गई थी। कब? 14 जुलाई 1789 को। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। अच्छा, एक कोटेशन है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। ये कथन किसका है? लुई 14 का, लुई 14वें का। ऐसे एक कोटेशन और है इम्पोर्टेंट कि मेरे मरने के बाद प्रलय आएगी। तो वो किसका है? तो वो है लुई 15 का। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक एक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंशानुगत होते थे। वंशानुगत मतलब परिवारवाद था इसके अंदर। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14 ने कराया था और वर्साई को फ्रांस की राजधानी भी लुई 14 ने ही बनाया था। ये सारा काम ना लुई 14 के शासनकाल से स्टार्ट हुआ था। लुई 16 तो सब खराब हो चुका था तब आया था। तो क्या हुआ फिर? देखो, लुई जो 16 था वो राजा कब बना? 1774 में। तो लुई 16 की पत्नी थी एंटोनेट, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साई का बड़किला राज दरबार था। लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई थी बाद में। तो देखो, दो प्रकार के कर होते थे वहाँ पे। एक का देखो, इसमें तो टैले और टीथे लिखा हुआ है हिंदी में, वैसे टैले और टाइथ है ये, तो इंग्लिश में ज़रूर देख लो इसका नाम। तो जो टैले था वो एक प्रकार का भूमि कर होता था जो राज्य को देना पड़ता था, और जो टाइथ था वो एक प्रकार का धार्मिक कर था जो चर्च को देना पड़ता था। तो फ्रांस की राज्य क्रांति में 3 लोगों की बहुत मुख्य भूमिका रही, योगदान रहा। एक तो वोल्टेयर का, एक मॉन्टेस्क्यू का और एक रूसो का। वोल्टेयर जो था वो चर्च का विरोधी था। रूसो में क्योंकि चर्च जो पादरी वर्ग था उसको सुप्रीम माना जाता था, उन्हें कोई कर भी नहीं देना होता था, इसीलिए वोल्टेयर उनका विरोधी भी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्र शासन पद्धति का समर्थक था। एक कोटेशन और है कि सो चूहे की उपेक्षा एक सिंह का ही शासन उत्तम है। यह उक्ति वोल्टेयर की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की बुक है और लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना। कानून की आत्मा यानी कि द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की है, जिसमें सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के अलग अलग विषय बताकर शक्ति पृथक्करण की घोषणा की गई। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस में दिया उनने? द स्पिरिट ऑफ लॉ में। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता और बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट अर्थात श्रेणियों में बटा था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग थे, क्लर्जी। द्वितीय स्टेट में विजात वर्ग थे, नोबिलिटी। तथा तृतीय स्टेट में देश की 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे।
फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी? लिव्रे। अच्छा, फ्रांस की एक मुद्रा और थी, सू। फ्रांस के एक सिक्के को बोला जाता था सू। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई थी। मापतोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। और नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। याद करना तो बहुत इजी रहेगा ना, 15 अगस्त, है ना। और नेपोलियन के पिता का नाम है कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की और 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ और नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम काउंसलर बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए काउंसलर बन गया और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माण नेपोलियन को माना जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता। और नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। तो इंग्लैंड को बनियों का देश कहा किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन की पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी कर ली थी उनने। और ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की 1800 ईस्वी में। ऐसे याद रख लो, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की? 1800 ईस्वी में। और वो राजा कब बना? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन ने कानूनों का एक संग्रह तैयार करवाया था जिसको नाम दिया गया था नेपोलियन का कोड। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। यूरोप के राष्ट्रों से ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिप्जिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा द्वीप पर भेज दिया था, एल्बा के टापू पर भेज दिया था। लेकिन एल्बा के टापू से वो भाग निकला और फ्रांस दोबारा से आके फ्रांस का राजा बन गया। फिर जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया? अपनी सेना को लेकर नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में हरा दिया और उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया। वहाँ 1821 में उसकी मृत्यु हो गई और नेपोलियन लिटिल कार्पोलर के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण। नेपोलियन के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। तो उसने क्या किया था? नेपोलियन ने क्या किया था? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की? 1800 में। इसका काम क्या होता था पता है? बैंक ऑफ फ्रांस का काम था मुद्राएं छापना, उनको मुद्राओं को छापना और उनका हिसाब किताब रखना सब। और 1804 में क्या हुआ था? वो राजा बना था। 1821 में क्या हुआ था? उसकी मृत्यु हो गई थी। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन ने कहा। और अच्छा, नेपोलियन का कोड क्या था? नेपोलियन ने जो कानूनों का संग्रह करवाया था उसे नेपोलियन का कोड कहा गया था। और नेपोलियन को कौन सी युद्ध में हराया गया? वाटरलू के युद्ध में हराया गया। कब हुआ था? 1815 में। किस दिन? 18 जून को। अच्छा, और बताओ कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। और बताओ जी। हाँ, स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई? 5 मई 1789 में हुई थी। और टाइथ क्या था? एक प्रकार का कर था। किस प्रकार का कर? धार्मिक कर। टैले कैसा था? भूमि कर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी है? रूसो ने। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है और किस बुक में दिया है? किसने? हाँ, मॉन्टेस्क्यू ने।
और कौन सी बुक में? द स्पिरिट ऑफ लॉज में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें जीके बैंक। अगली वीडियो में हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे।